नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं लघु सचिवालय के दूसरे तल पर। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह का कार्यालय यहां पर मौजूद है। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है और जो बताने जा रहे हैं कि एक विन मनी ऐप के द्वारा लोगों से किस प्रकार से करोड़ों रुपये की ठगी की गई है। हिसार के एक निवासी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि विन मनी ऐप के द्वारा 20 लाख रुपये की उससे ठगी की गई, उसे धोखा दिया गया और उसके 20 लाख रुपये डूब गए। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और उस पूरे मामले की जब जाँच की गई तो सामने आया कि विन मनी नामक ऐप के द्वारा किस तरीके से लोगों से धोखाधड़ी की जा रही थी। उसमें गेम खिलवाने के नाम पर लेकर और साथ ही चैन सिस्टम के द्वारा जो है लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। इस पूरे मामले को लेकर एसपी लोकेंद्र सिंह का क्या कहना है वो जानने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं और अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे कि एसपी लोकेंद्र सिंह इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इस ऐप के द्वारा कितने लोगों के साथ ठगी की गई, कितने करोड़ रुपए की जो है ठगी की गई है। जो विन मनी ऐप द्वारा जो ठगी का जो मामला सामने आया था, जिसमें कंप्लेनेंट ने बताया था कि उसके साथ 20 से 25 लाख रुपए की ठगी हुई है, तो इसमें जांच करते हुए हमने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है और कुल मिला के 3,52,000 की हमारी रिकवरी अभी तक हुई है। इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला जो कई प्रकार की जो हमारी ऐप्स हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही हैं। जब भी आप देखेंगे कहीं आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं या कोई वेबसाइट खोल रहे हैं तो उन ऐप्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट आता है, पॉपअप आता है। वो पॉपअप में लिखा रहता है कि जल्दी पैसे कमाएं या मैं इतने दिन में इतने पैसे कमाएं या पैसा कमाने का आसान तरीका, मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, मैं इतने महीने में, मतलब आपने देखा होगा हर एक में आते हैं। तो एक ये जो अपने जो नए यूज़र्स हैं उनसे पहुँचने का जो तरीका है उनका, एक तो ये है। दूसरा, इन्होंने टेलीग्राम पे ग्रुप्स बना रखे हैं, तो जो टेलीग्राम के ज़रिए ये अपने जो लिंक है जो ऐप डाउनलोड करने के लिए लोगों को भेजते हैं। जब वहाँ पर ये जुड़ जाते हैं उस ऐप से, इनकी वेबसाइट भी है, टेलीग्राम पर भी लिंक है, वहाँ पर फिर ये लॉगिन आईडी जो भी है, जो भी यूज़र है उसका लॉगिन आईडी अपना वो बनाता है। उसके बाद इसमें 2-3 टाइप की चीज़ें हैं। एक तो है कि जो हमारा जैसे चिट फंड स्कैम में होता है कि आप अपने मेंबर बनाइए, आप इतने मेंबर बनाएंगे इतना % आपको कमीशन मिलेगा। तो जो डाउन द चेन आप मेंबर बनाते जाएंगे तो आपको उस हिसाब से कमीशन मिलता जाएगा। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो इसमें आया है कि जो हमने एक व्यक्ति से पूछताछ करी थी कि एक व्यक्ति के हज़ारों मेंबर्स उन्होंने बनवा रखे हैं, उनके अलग अलग लेवल हैं और लेवल के मुताबिक उसमें कमीशन जो है, परसेंटेज ऑफ कमीशन फिक्स है। वो सॉर्ट ऑफ ब्याज समझ लीजिए कि 8% की ब्याज वो पर मंथ के हिसाब से उसमें क्लेम करके वो लोगों को दे रहे हैं। उसके साथ साथ उसी में जो ऐप है उसमें आप गेम खेल सकते हैं। उसमें प्रेडिक्शन कलर एक नाम का एक गेम है, तो वो गेम ठगी करने का एक तरीके का इनका जरिया है। गेम में क्या है, जो भी हमारे नवयुवक हैं, भोले वाले लोग हैं, वो पैसे कमाने की चाहत में कि आप प्रेडिक्शन करो, आप इसमें पैसे लगाओ, आपको इतने रुपए मिलेंगे। मान लो 9 रुपये लगाएंगे, अगर आपका कलर वो सही आ गया, 10 रुपये लगाएंगे तो आपको 20 रुपये आप जीतोगे। 20 में से वो कुछ % अपना कमीशन काटते हैं, कुछ % जो बीच के जो इनके मीडिएटर हैं उनको देते हैं। तो 20 रुपये जीते तो इनको 19 रुपये समथिंग इनको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार का एक इनका कलर प्रेडिक्शन गेम चलता है। तो जो ये कलर प्रेडिक्शन गेम है, जो हमारी पूछताछ में आया कि जो इसका ओरिजिनल सोर्स कोड है, ये गेम किसी ने बनाया ओरिजिनली, उसने, अब वो कहाँ बना अभी तक हमें क्लियर नहीं है। उसका जो सोर्स कोड है कुछ लोगों ने उसको कॉपी करा, उसमें चेंज किया और फिर उसको रिलीज़ कर दिया। तो उसमें उन्होंने अपने, जैसे मैं पहले खेलता था, मुझे वो सोर्स कोड मिल गया, मैंने अपना गेम रिलीज़ कर दिया दूसरे नाम से थोड़ा मोड़ा चेंज करके और लोगों को खिलाने लगा। और उसमें होता ये है कि जो इन्होंने स्टैंडर्डाइज था वो, क्योंकि प्रोग्राम है, एक ही प्रोग्राम है, उसी को इन्होंने बहुत सारे यूज़र्स ने इसको थोड़ा मोड़ा ट्वीक करके उसको अपने अपने तरीके से रिलीज़ किया हुआ है। उसमें 3 कलर आते हैं, रेड, वायलेट, ग्रीन, और एक आध में और 3-4 कॉम्बिनेशन भी आता है कि रेड और वायलेट, उस हिसाब से। उसमें होता क्या है कि जो ये प्रोग्राम है, ये ऑटोमेटेड प्रोग्राम है, इसमें हर 3 मिनट बाद एक कलर वो डिस्प्ले करता है।
जैसे आपको पैसे लगाने हैं तो आप हर 3 मिनट बाद उसमें कलर आने वाला है, आपने लगा दिया भाई रेड आएगा, मैंने रेड पे अपनी बेट लगा दी, रेड पे मैंने बेट लगा दी, अगर रेड आ गया तो आपके पैसे डबल या जो भी इन्होंने स्कीम रख रखी है उतने पैसे आपके आ जाएंगे। वो वॉलेट UPI VPA के थ्रू इनका पेमेंट है, उससे आप अपने पैसे निकाल सकते हो। लेकिन इसमें अब कैच क्या है, ठगी ये कैसे करते हैं कि वो 3 मिनट तो ठीक है, जो इनका एडमिनिस्ट्रेटर है उसको पता है कि 3 मिनट में कितने लोगों ने किस किस कलर पे बेट लगाई है। मान लो 10 लोगों ने बेट लगाई है, 10 में से 8 ने रेड पे लगाई है, 2 ने वायलेट पे लगाई है, येलो पे किसी ने नहीं लगाई, येलो या ग्रीन जो भी है, इनको इंटरनली पता है। तो इंटरनली क्या होता है कि 3 मिनट के बाद 2.5 मिनट के बाद ना वो स्टॉप हो जाता है। 2.5 मिनट के बाद आप उसमें बेट नहीं लगा सकते। 2.5 मिनट के बाद ये देखते हैं कि ये कौन सा कलर लाने से इनको फ़ायदा होगा, जो प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, रेड अगर ज़्यादा लोगों ने लगाई है, अगर रेड ही कलर आ जाएगा तो इनको पैसे देने पड़ेंगे। ये उसका उल्टा कलर डिस्प्ले करते हैं, वायलेट करेंगे या ग्रीन करेंगे, ठीक है। तो उल्टा कलर डिस्प्ले करेंगे, उसमें क्या होगा, तो जो वायलेट है या ग्रीन जिसने लगाया वो जीत जाएगा, जो रेड वाले हैं वो हार जाएंगे। तो ये बैकडोर पे मैनिपुलेशन है। अब ये इसमें क्या करते हैं कि अपने टेलीग्राम के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत सारे, उनको यूज़ करते हैं। वो यूट्यूबर्स यही काम करते हैं, वो दिन भर यही बताएंगे कि मैंने इस ऐप से इतने पैसे जीत लिए, मैंने ये कर लिया, अब मैं करोड़पति बन गया, मैंने कार खरीद ली। वो सारा फेक है, सारे फेक है। उनको ये पैसे देते हैं, ये जितने भी ऐप्स इस प्रकार के चलाते हैं उनको पैसे देते हैं, वो अपना एडवर्टाइजमेंट सॉर्ट अप करते हैं, उनको वो सारा का सारा पूरा फेक है। वो पैसे लोगों के मतलब ठगी करवा के उनके पैसे बर्बाद करवाते हैं। टेलीग्राम पे क्या करते हैं ये क्या बोलते हैं, मास्टर क्या बोलते, टीचर, इन्होंने अपना वो रख रखा है कि मतलब टीचर बनते हैं। ये टीचर क्या है, वो बताता है कि भाई तुम इस कलर पे लगाओ। टीचर बेसिकली वो जो टेलीग्राम ग्रुप में मान लो 1000 लोग इनके जुड़े हुए हैं, ये कहते हैं कि पर मंथ हमको इतने रुपए दो, आप इसमें पैसा लगाओ और हम आपको बताएंगे कि ये वाले कलर पे लगाओ, आप जीतोगे, मतलब विद सर्टेन गारंटी। उसमें क्या करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि रेड कलर जैसे रेड कलर पे लोगों ने लगाया, वायलेट ये डिस्प्ले करेंगे, तो उन लोगों को ये पहले ही बता देते हैं भाई आप वायलेट पे लगाना। उन लोगों को कुछ टाइम में जिता देते हैं, तो वो लोग इस बात के इनको पैसे देते हैं। कुछ लोग इसमें पैसा कमा लेते हैं, फिर वो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो इनका इस तरीके से पूरा एक कलर प्रेडिक्शन गेम चलता है। जो इनका जो सोर्स कोड है उसमें ड्यू टू सिक्योरिटी इशू, क्योंकि उसमें हैकर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जो कुछ लोगों ने विदाउट सिक्योरिटी इनको रिलीज़ किया, उनके हैक हो गए अकाउंट, उनका पैसा बर्बाद हो गया। तो इसलिए बार बार नए नए वर्जन निकाल के नई नई ऐप के थ्रू ये करते रहते हैं। जो इसमें नाम आए हैं, एक मंत्री मॉल ऐप है, लुलू ऐप है, विंजो ऐप है, winmoney.com है, ऐसी पता नहीं कितनी प्रकार की ऐप्स जो है ये मार्केट में चल रही हैं। तो इसमें हमने 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया था, 2 हमारे गुजरात से अरेस्ट हुए थे। इसमें जो सचिन गुड़ालिया है उसके अकाउंट में इसी सब फ्रॉड का पैसा, जो हमने मनी ट्रेल को कैच किया कि पैसा ये कहाँ कहाँ जा रहा है, इसका जो कमीशन कौन ले रहा है, जो इसके ऊपर के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, किस लेवल पे। तो जैसे पहले भी मीडिया में आ चुका है कई चीज़ें कि इन्होंने लेडीज़ हायर कर रखी हैं, वो बात करती हैं, पैसे इन्वेस्ट कराती हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। फिर ये जो प्रीमियम अकाउंट बन जाता है उनको ये दिल्ली भी बुलाते हैं, फिर इनको कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं कि आपको पैसा निकालना है तो आप पर्टिकुलर जगह इन्वेस्ट करो, नहीं तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो जो हमारी जो ये कंप्लेंट शुरू हुई इसी कारण से शुरू हुई थी। इसमें जो सचिन गुड़ालिया जो गुजरात से अरेस्ट किया, इसके खाते में 300 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन है और ऐसे पता नहीं कितने खाते हैं, अभी हमें क्लियर नहीं है। और भी हमने एक पिंटू राजपूत अरेस्ट किया था गुजरात से। ये कैरियर था जो मतलब ये अकाउंट में जो पैसा जाता था वहाँ से ये पैसा निकालता है और कैश फिर ये कहीं पे डिलीवर करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को।
उसके अलावा हमने इसकी मनी ट्रेल को खोजते हुए आकाश शर्मा है जयपुर से, इसको अरेस्ट किया था। तो आकाश शर्मा से हमें पता चला कि इसमें कई सारे व्यक्ति, कई सारे अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कोलकाता, इन सब जगहों के। आकाश क्या करता है, बाइनेंस एक वो है क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है। बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म पे आप जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं आप पीयर टू पीयर बेच सकते हो, खरीद सकते हो। पीयर टू पीयर का मतलब होता है कि 1 to 1। जैसे वजीरेक्स और बाकी प्लेटफॉर्म अगर आपने सुने हो, वो तो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। आप वजीरेक्स के ज़रिए खरीदते हो। मान लो आपको बिटकॉइन खरीदना है, एथर कॉइन खरीदना है, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, जो भी खरीदना है वो वजीरेक्स के थ्रू खरीदते हो। बाइनेंस क्या है, P2P है। मैं कुछ कॉइन खरीदना चाहता हूँ, आप कोई पर्टिकुलर बंदा कुछ कॉइन बेचना चाहता है, बाइनेंस के ज़रिए हम बस उस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। बाइनेंस अपना जो भी है कमीशन लेता है, बाकी आप बेचो, आप खरीदो। तो इसने क्या कर रखा था, जो आकाश ने, इसका कुछ लोगों से लाइजन है, पर्टिकुलर लोगों से, वो इसी को पैसा देते हैं और ये उनको USDT खरीद के देता है। USDT है आपका US का टेरा कॉइन, जो स्टेबल कॉइन माना जाता है। क्रिप्टो करेंसी में कुछ हमारे स्टेबल कॉइन होते हैं जो पर्टिकुलर करेंसी से पैक्ड होते हैं। USDT कॉइन US डॉलर से पैक्ड है। मतलब उससे पैक्ड का मतलब ये है कि जैसे जनरली क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है, मतलब वो 10 गुना बढ़ भी सकती है, 10 गुना नीचे भी जा सकती है। बट जो USDT है या इस टाइप के जो कॉइन है, वो पर्टिकुलर जो रियल हमारी करेंसी है, फिएट करेंसी जिसको बोलते हैं, उसके साथ वो पैक्ड रहते हैं। तो यानी कि अगर डॉलर की वैल्यू रुपीज़ में 80 रुपये है, तो जो USDT है उसकी भी 80 के आसपास रहेगी, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वेरिएशन उसी के आसपास रहेगी। मतलब उसको एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट टाइप में क्रिप्टो करेंसी में मानते हैं। तो आकाश वर्मा ये काम करता है कि USDT खरीदना और USDT बेचना बाइनेंस पे, और उस पर इसको कमीशन मिलता है। तो इसने भी जो करोड़ों के इसने USDT खरीदे हैं, बेचे हैं। बट उसमें यूनिक बात यह है, ये कुछ पर्टिकुलर बंदों से USDT खरीद रहा है और कुछ पर्टिकुलर बंदों को बेच रहा है। और USDT की जो सप्लाई है वो इतनी आसानी से भी नहीं मिलती है। मतलब जैसे अगर मैं USDT खरीदना चाहता हूँ, बाइनेंस प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो हो सकता है उसमें 10 सेलर होंगे, 20 होंगे, 50 सेलर होंगे। वो अपना अपना प्राइस कोट करते हैं। मान लो कि भाई हम 80 रुपये 25 पैसे में बेचेंगे, कोई 80 रुपये 15 पैसे में बेचेगा, कोई 79 रुपये में बेचेगा। उस हिसाब से उसकी कोटिंग रहती है। इस केस में क्या है, एक पर्टिकुलर सेलर है, उसके पास मतलब अभी जो पता चला कि काफ़ी संख्या में USDT कॉइन है और वो काफ़ी लो प्राइस में इसको बेच देता है, मतलब बाकियों से कम में। और कुछ पर्टिकुलर बायर्स हैं जो इससे तुरंत खरीद लेते हैं, क्योंकि इनकी ऑफिशियली ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। ये पहले ही बात कर लेते हैं कि इतने, तो बेसिकली क्या है कि कैश आ रहा है, कहीं से पैसा आ रहा है, कैश के ज़रिए ये USDT एक पर्टिकुलर जगह से ख़रीदता है, ये उनको देता है, वो उसको रूट करके कहीं बाहर भेज देते हैं। तो ये जो पूरा चैनल है, इसमें दुबई से भी इनके लिंकेजेस आए हैं। कुछ बंदे दुबई में बैठे हैं जहाँ से पैसे का ट्रांसफ़र हो रहा है, और कुछ लोग इसके इंडिया में, जो ये पूरा चैनल इसमें चल रहा है। तो अभी इसमें हमने काफ़ी सारे जो मनी ट्रेल है उसमें काफ़ी सारे हमारे अकाउंट्स आए हैं जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं, और काफ़ी सारे जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस पूरे स्कैम जो रैकेट ये चल रहा है उसकी हम पुलिस अब जांच कर रही है। शिकायत कर चंद्रशेखर है। हाँ, दुबई का आपने बताया था, दुबई के अंदर भी इस तरीके से उनको भी टैप करने की कोशिश की जाएगी। हाँ, वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग कि उसमें भी कुछ लोग दुबई भाग गए, जब केस दर्ज हुआ उनको पकड़ने की कोशिश करी तो उनके भी रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह जारी कराए जाएंगे। तो मेन है कि ये मतलब अगर आप देखोगे ओपनली सा चल रहा है सब कुछ, ठीक है, और बेसिकली इट्स अ स्कैम।
लोकल भी मिले हैं सब कुछ इसमें? लोकल अभी हमने कोई अक्यूज अरेस्ट नहीं किया है, मतलब यूज़र्स मिले हैं जो खेलते हैं या लोकल लिंक मिले होंगे। हाँ लोकल लिंक्स लोकल लिंक्स नहीं है इसमें ज़्यादा। दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बंगाल में तो ये कई चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हैं, तो जो क्योंकि पैसा इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। कितने टाइम से एक्टिव है सर इस स्कैम में? इन्होंने बताया वो इन्होंने अब इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐप चल रही हैं, बहुत सारे अकाउंट्स हैं। कुछ इन्होंने फरवरी से शुरू किए, पिछले साल से। कुछ गेम्स इन्होंने फरवरी इस साल से शुरू किए, कुछ 6 महीने करके बंद कर दिए। मतलब अलग अलग है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं। पूरे स्कैम की बात करें तो टोटल कितने का होगा? नहीं, मैंने बताया ना, क्योंकि अब एक अकाउंट में हमें 300 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन मिले हैं और वो यही काम कर रहे हैं। कितने ऐप रडार पे तक आए हैं इस पूरी इंक्वायरी में? आपके कितने ऐप ऐसे हैं जो आपके उसमें रडार पे आए? नहीं, हम तो क्योंकि हमारा विन मनी से स्टार्ट हुआ था, हम तो विन मनी की जांच कर रहे हैं। उसमें जो मनी ट्रेल में जो पैसे में जो इन्वॉल्व होंगे वो अक्यूज बनेंगे। बाकी मैंने बताया ना कि जैसे RXC ऐप है, मंत्री मॉल ऐप है, उल्लू मॉल ऐप है, विंजो प्रो है, कलर प्रेडिक्शन है, ये बहुत सारी ऐप्स इस प्रकार की चल रही हैं। साइबर क्राइम जो है सर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें शिकायतकर्ता आते थे, वीडियो बना करके ब्लैकमेल करना, वीडियो कॉल करके करना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो शिकायत भी करते हैं। एक मामला बाद में आपके रजिस्टर हुआ था, लेकिन अभी तक उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो क्या इस तरीके के कुछ कदम आप उठा रहे हैं? नहीं, वो तो देखिए केस टू केस बेसिस पे होता है। सभी में हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें डिफ़िकल्ट होता है कहाँ का एड्रेस आ रहा है, कहाँ का IP आ रहा है। तो डिटेल्स लेके जो भी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन पर्टिकुलर केस वाइज देखनी पड़ेगी। तो अभी हिसाब से सिर्फ विक्टिम एक ही है सर, चंद्रशेखर हैं, इसके अलावा और भी हैं? हमारे पास तो एक ही विक्टिम है, और तो कोई नहीं आया। इस तरह की जो ऐप है उस विनमनी ऐप को केस एक बनाकर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि गूगल जो ऐप है उसको कि इस तरह की ऐप जो है वो ना डालें उसके ऊपर। नहीं, ये गूगल ऐप पे नहीं डाल रहे हैं, ये तो वेबसाइट है इनकी। ऐड मैंने बताया ना शुरुआत में, ऐड पॉपअप होते हैं या टेलीग्राम के थ्रू ये अपने प्रोपेगेट करते हैं। हाँ AP के बेस में कैसे? हाँ AP के बेस पे होता है सर, एपी के बेस हाँ एंड्रॉइड बेस। ऐसे और भी साइट्स हैं, जैसे मेरे गांव का एक मामला है। बच्चे 1000 रुपये इन्वेस्ट करवाते हैं, जैसे ऐसे कम से कम 500-600 लोगों ने मेरे गांव से इन्वेस्ट किया। 1000 रुपये के लिए कोई कंप्लेंट भी नहीं करता, कोई थाने में। यही मेन बात है। ऐसे उसी जरिए कम से कम भी हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं। 1-2 तो ऐसे हैं जिन्होंने लाखों रुपए कमा लिए, अब वो बंद हो गई, ना कोई कंप्लेंट कर रहा। किसी के तो लाखों रुपए कमा लिए, अब जिसने किसी के नीचे इन्वेस्ट करवाए थे वो लोग वो गवा चुके, कई लोग गवा चुके। तो जो छोटा अमाउंट होता है वो जनरली वो पढ़ते नहीं है इस चक्कर में। फिर एक नई और आ गई सर, वो पहले ऐड एक्सचेंज नाम से थी, अब कुछ और आई है, जैन मनी पता नहीं, उस पर फिर लगे हुए हैं। नहीं, तो मैं इसलिए बताया ना, ये इतना ज़्यादा यूबिक्विटस यानी कि मतलब इतना ज़्यादा प्रचलित है, हर कोई इसमें फंसा हुआ है। लकीली अनलकीली मुझे नहीं लगता इंडिया में कहीं किसी ने केस में इनको पकड़ा भी है। इनके और कई हज़ार करोड़ का मामला हो सकता है, और इसका आगे भी हवाला ट्रांजैक्शन, दुबई में टेरर फंडिंग, कई चीज़ों से ये चीज़ें लिंक हो सकती हैं। जो अकाउंट्स मिले हैं सर, आपने बताया कि 300 करोड़ उनको सीज कर दिया है। नहीं, अकाउंट उसमें 300 करोड़ के ये अकाउंट में रखते थोड़ी हैं, आया निकाल लिया। एक अकाउंट में हमने 1.38 करोड़ 1.38 है, हाँ, 1 करोड़ 38 लाख उसको फ्रीज करा रखा है हमने। तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे सर लोगों को इस प्रकार के एक्सपोर्ट में? मैसेज यही है कि इनमें ये स्कैम है, सोच समझ के किसी भी ऐप में इन्वेस्ट करें। इसका जो पूरा जरिया है वो पहले जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि आप नहीं तो इसकी धोखाधड़ी में शामिल हो सकते हैं, उसका शिकार बन सकते हैं। बैंक में खातों में इतनी हैवी ट्रांजैक्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक अधिकारी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बिकॉज इतनी ज़्यादा उसमें करोड़ों की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और वो कैश से निकल भी रही हैं, तो इसमें उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। जाते हैं। हाँ, उनकी भी जांच होगी। तो साथियों, आपने देखा कि
पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि किस तरीके से विन मनी ऐप के द्वारा लोगों को ठगा जा रहा था। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस तरीके के जो चैन सिस्टम होते हैं या जल्द मनी कमाने के जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उसको देखकर जो है अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और इस तरीके की ठगी का शिकार नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे ठगी से इस तरह की जो ठगी है उससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम इस तरीके की जो ऐप होती हैं जो जल्दी मनी कमाने के लिए जो हमें ललचाती हैं उसको हम ललचाएँ नहीं और इससे बचें। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस मनी के द्वारा जो है लोगों के जो बिटकॉइन भी जो है बिटकॉइन नहीं जो इस तरीके की जो मनी है क्रिप्टो करेंसी है वो खरीदी जा रही थी। जो यहाँ से जो पैसा कमाया जा रहा था वहाँ से बियॉन्स ऐप के द्वारा जो है क्रिप्टो करेंसी भी खरीदी जा रही थी और यहाँ पर सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरे देश के जो है लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं। और इसके अंदर गुजरात से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, एक जयपुर के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक खातों के माध्यम से जो उन्होंने एक खाता जो पुलिस ने खंगाला उसके अंदर 300 करोड़ रुपए की जो है ट्रांजैक्शंस हुई थी। एक खाता सीज भी किया गया है जिसके अंदर लगभग 1.29 करोड़ रुपए जो हैं उसके अंदर खाते के अंदर मौजूद हैं। और इस पूरे प्रकरण के जो तार हैं दुबई से भी जुड़े हुए हैं। दुबई में भी इसके जो ऐप के संचालक हैं वो बैठे हैं और जो फ्रॉड करने वाले हैं वो दुबई में बैठे हैं। और पुलिस ने साफ साफ कहा है कि दुबई तक भी वो पुलिस जो है जा सकती है और ऐसे आरोपियों को पकड़कर लाने का प्रयास करेगी। और इसके अलावा जो है बैंक अधिकारी और कर्मचारी भी इस पूरे प्रकरण के अंदर जुड़े हुए हो सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन जो हो रही है बैंक खाते के अंदर और बैंक अधिकारियों की नॉलेज में ना हो, कैश निकाला जा रहा है वो बैंक अधिकारियों की नॉलेज में ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए बैंकों के अधिकारियों की भी जो भूमिका जो है जांच की जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने साथ ही लोगों से आह्वान किया है कि इस तरीके के कोई भी लुभावने ऑफर उन्हें अगर नज़र आते हैं तो उसका शिकार ना हो और ऐसी ऐप के अंदर जो है अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। मैं सईम जान, कैमरामैन अशोक के साथ नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।